आप सब जानते हैं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया गया है वो फिर से एक ऐसी घटना के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बुलाया गया है जो पहले हम हाईलाइट कर चुके हैं। आप सब यहाँ आकर अपना इंटरेस्ट जगाए हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरे साथ मेरी दाईं तरफ श्री R.K. मिश्रा जी हैं और बाईं तरफ श्री सरवर अली जी हैं। हमारी पार्टी में दोनों ही काफ़ी जाने पहचाने और प्रसिद्ध नेता हैं। 19 तारीख की शाम में एक 17 वर्षीय लड़की मैनाटांड ब्लॉक पश्चिमी चंपारण वहाँ के थाने पर उसकी लाश लाई जाती है उसके परिवारजनों के द्वारा। ये लड़की अपने घर से निकली कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, उसका बलात्कार हुआ और उसे गंभीर हालत में वहाँ के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लाया गया। 10-11 घंटे वो लड़की उस अस्पताल में थी, बेहोश थी और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। ये लगभग वैसी ही घटना है, डिग्रीज का फर्क है, जैसा हमने आपको मुजफ्फरपुर के बारे में बताया था। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची थी और उसको 8-9 घंटे PMCH में बाहर छोड़कर जब एडमिट किया गया तो वो प्रसूति विभाग में उसे डाला गया। फलस्वरूप उस लड़की की केवल 8 से 10 घंटे के बीच में PMCH में ही मौत हो गई। ये मैनाटांड की घटना लगभग वैसी ही एक वारदात है जो एक बार फिर से ये हाईलाइट करती है कि बिहार में कानून व्यवस्था तो अपने नादिर पे पहुंच ही गई है, उसके साथ साथ अब तक हमारे स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं टूटी है। उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आया है कि ऐसे केसेस में जब पीड़िता को बेहोशी की या मुश्किल परिस्थितियों में अस्पताल में, जो कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ लाया जाता है तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, ऐसे केसेस में अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक बार पुनः मैं उस बात पर जाऊंगा जो हमने पहले आपसे बताई मुजफ्फरपुर के बारे में। आपको याद होगा हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हमने कारगिल चौक पर एक कैंडल मार्च किया। कैंडल मार्च होने के बाद जब फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटी तो हमने गर्दनी बाग में एक धरना प्रदर्शन किया था और उसके कुछ दिनों बाद, आज से लगभग 4 दिन पहले, हमने जन स्वराज पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के नाम एक पत्र लिखकर उनसे कहा था कि आज 22 तारीख तक अगर आपने स्वास्थ्य मंत्री को पदमुक्त नहीं किया तो हम उनके खिलाफ
और भी कार्रवाई करने की पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। हमने उस पत्र में उनसे कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री का घेराव भी करके अगर अपनी बात मनवाने के लिए जिद करना हो तो करने के लिए हम तैयार हैं। अब इससे पहले कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते, एक और लगभग वैसी ही घटना हो गई है। एक बार पुनः मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से ये अपील करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की बदहालत को देखते हुए और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, जो कुरीतियां हैं, जो बदहाली है, उसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेवार मानते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को तत्काल पदमुक्त किया जाए। हमने जो मांगे मुजफ्फरपुर वाले केस में की थी, उनमें स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के अलावा जो बातें थीं, उनमें जो दूसरी मांग थी वो ये कि इस पूरी घटना की एक न्यायिक जांच बिठाई जाए, जिसको एक समयबद्ध तरीके से अपना रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तीसरा, पीड़िता का जो परिवार है उसे उचित मुआवजा, जैसा कि हमने मुजफ्फरपुर के केस में कहा था, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसे मिलना चाहिए। और चौथा, जो भी दोषी हैं उन पर स्पीडी कार्रवाई करके एक जल्द निर्णय और कड़ा निर्णय ऐसा लिया जाए जिससे समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था उत्पन्न हो। इस घटना के तुरंत बाद श्री आर.के. मिश्रा जी वहाँ गए थे, पीड़िता के परिवार से भी मिले थे। मैं चाहूँगा कि एक बार वो आपको इस पूरी घटना के बारे में अपनी तरफ से जानकारी दें। बेतिया मैनाटांड की जो घटना, जिसके विषय में अध्यक्ष महोदय ने विस्तार से बताया, मैं चश्मदीद हूँ कि वहाँ पर यदि हमारे जनसुराज के युवा कार्यकर्ताओं ने इस मामले को उठाया ना होता तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती। घर के लोगों ने अपने मृतिका पुत्री का इस सब का क्रियाक्रम करने से रोक दिया, सबको रख दिया और कहा जब तक पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक हम लोग सबका दाह नहीं होने देंगे। इतने दबाव के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। कम से कम दबाव में पुलिस ने काम किया, अच्छा काम मानेंगे हम इसको, लेकिन ये काम अब तक अधूरा रहेगा जब तक अपराधी को फांसी की सजा दिलाने में पुलिस अपनी भूमिका नहीं निभाती। बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक है और जो गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ अनुसंधान कर, चार्जशीट कर स्पीडी ट्रायल विशेष न्यायालय के गठन करके होना चाहिए। लेकिन एक जो पैटर्न दिख रहा है जिसके विषय में अध्यक्ष महोदय ने चर्चा की है, वर्तमान सरकार अपने सारे चीजों पर विफल रही है। शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बिहार की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं रह गई है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले सरकार के दावे न सिर्फ खोखले हैं बल्कि इन घटनाओं ने सरकार के गाल पे वो तमाचा मार रहा है जिससे पूरा बिहार की जनता आक्रोशित है। दुर्भाग्य तो यह है कि सत्ता पक्ष तो अपने सत्ता के नशे में चूर है
कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पुनः सरकार बना के बिहार को रौंदने के लिए तैयार बैठी है। विपक्ष भी नहीं है। कौन विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है? इस घटना पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने यदि नहीं कोशिश किया होता तो शायद उस गरीब परिवार को कोई न्याय नहीं मिलता। उनकी दर्द, उनकी वेदना को कहानी बनाकर समाप्त कर दिया गया होता। उनके परिवार पे आरोप लाके उस मृतका के चरित्र हनन करके पुलिस प्रशासन अपना काम पूरा कर लेती। ये तो जनसुराज ने एक विपक्ष के साथ की भूमिका में आकर वहां के कार्यकर्ताओं ने अधिक संख्या में होकर पुलिस के साथ झड़प किया, दबाव डाला, जिसके बाद गिरफ्तारी तय हुई। तो तकलीफ तो इस बात की है कि 35 वर्षों के शासन में चाचा भतीजा की सरकार बनती रही और गरीब, ये सब गरीब हैं, उसी समाज के हैं जिस समाज के लोग मसीहा बनते हैं, उनके बच्चियों की अस्मिता और जान सुरक्षित नहीं है। अस्पताल कसाई खाना बन चुका है। बलात्कार पीड़ित नाबालिग के इलाज के बदले उसको मौत दी जा रही है ताकि साक्षी समाप्त हो जाए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी कुव्यवस्था, कुशासन, और चुनाव नजदीक है, सरकार भूल रही है अब जाति का तांडव और धर्म की रोटी नहीं चलने वाली है। जनता अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए चिंतित है और संकल्पित हो चुकी है। जनसुराज अब पार्टी नहीं रह गई है। कल की जिस घटना में जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने गरीब जनता की आवाज बनके इस मामले में विपक्ष की भूमिका को साक्षात्कार किया है, मेरा मानना है अब ये जनसुराज 35 वर्षों की कुव्यवस्था, कुशासन और भ्रष्टाचार के पैरों तले रौंदती हुई जनता की आवाज बन चुकी है। जनसुराज अब पार्टी नहीं, बिहार के क्रंदन करती जनता की आवाज बनी है। और ये पिछले कई घटनाओं में हमने इस चीज को सरकार को आगाह किया है, ज्ञापन दिया जा रहा है, सरकार को आगाह किया जा रहा है। अब इससे अधिक तो यही होगा कि हजारों की संख्या में हम गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। हमने पहले भी कहा था, पिछली बार भी कहा था, यदि राज्य के गरीब, दलित, अति पिछड़ा समाज के बच्चियों की सुरक्षा नहीं होगी तो ईंट से ईंट बजाने में भी हमें देर नहीं लगेगा। सड़कों पर उतर के आंदोलन करने के लिए हमें आना होगा। तो जो मांगे हमने रखी है, जनसुराज ने रखी है, सरकार कल्याणकारी सरकार का दावा करती है और अपने कल्याणकारी कार्यों में को रक्षा नहीं कर पाई है, इसीलिए मुआवजा का तो डिमांड बनता ही है। और जो बातें 5 मांगे हमने रखी है, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार तक जानी चाहिए। धन्यवाद। कोई सवाल पूछना चाहें? सर, बिहार में होटल संचालकों के लिए कोई नियम कानून बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? क्योंकि होटल संचालकों की जो भूमिका है, बिना दस्तावेज के नाबालिग बच्चियों को रूम अलॉट कर देते हैं। 3 इसमें भी 3 युवक थे और उसके साथ वो बच्ची थी। और ऐसा ही घटना औरंगाबाद का एक था जो श्रेया हत्याकांड मामला था, उसमें भी होटल संचालक होटल में ही जो है रेप की घटना हुई। तो होटल संचालकों के लिए नियम कानून है कि नहीं, और सरकार का इस पर कितना नज़र है? अब ये तो सरकार बताएगी कि सरकार की नज़र कितनी है, लेकिन कानून बिहार में कहाँ चलता है ज़रा ये बताएं। कौन से कानून की को लोग या सरकार फॉलो करती है, इसका कुछ पता हो तो आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाए। किस कानून की दुहाई हम दे रहे हैं?
किस कानून को माने जाने की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे अस्पताल में सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हों, कहाँ नियम है और किस नियम को फॉलो किया जा रहा है, इसका पता हमें तो नहीं चल रहा। और हमें नहीं चल रहा मतलब बिहार की जनता को तो पता ही नहीं होगा कि इसके बारे में कोई कानून भी है। कानून है और उसका पालन भी होना चाहिए, लेकिन वो बिहार में हो रहा है या नहीं, इसका जवाब तो बिहार की सरकार ही दे। तो प्रशासन की नज़र क्या इन तमाम चीज़ों पर होती है और क्या प्रशासन इन तमाम होटल संचालकों से पैसों की उगाही करती है? मैं चाहूँगा कि आर.के. मिश्रा जी इसके बारे में अपनी राय दें, क्योंकि बिहार के प्रशासन में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। आपका सवाल बहुत ही उत्तम है। इस घटना के कारण जो चीज़ें आई है, कहीं न कहीं बहुत सारे कानून हैं। शराबबंदी लागू है, शराब की बिक्री चालू है, होटल के लिए कानून बनाए गए हैं, किसी को फुर्सत नहीं इसको कराने का। पैसे की उगाही, भ्रष्टाचार का पैर इतनी दूर तक जा चुका, जड़ इतनी जम चुकी है, यहाँ हर कानून का उल्लंघन करने वाले से पैसे की उगाही होती है। ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और प्रशासन में रह के मैं भी इस बात को जानता हूँ। और आए समय में धीरे धीरे और स्थिति बद से बदतर होती गई है। तो आपका कहना है होटल्स के लिए कानून बने हैं, रजिस्टर रखना है, उसमें आई कार्ड लेना है, चेक करना है, सूचना देनी है पुलिस को जाके प्रतिदिन होटल से पुलिस के पास ये सबमिट होता है कि रात में उसके होटल में कितने लोग, कौन कौन लोग ठहरे। सारी चीज़ें हैं, होटल के बने हुए हैं। बिहार है 35 साल के कुशासन में रौंद दिया है, बड़े बड़े कानून को रौंद दिया, तो छोटे कानून की बात क्या करेंगे। हत्या जैसे मामले को दबा दिया जाता है, बड़े बड़े शिल्पी गौतम हत्याकांड कौन भूल रहा है। इस सब घटनाओं के कारण सही मायने में बड़े बड़े अपराध दब जाते हैं, तो छोटे कानून को कौन पूछता है। आपका कहना बहुत सही है। ये प्रशासन की सरकार ने व्यवस्था को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया है।